ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम क्वेश्चन 9 और 10 अभी डील करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 सर्कल का है, क्लास 9 एनसीईआरटी। तो इसमें फिगर ये है, ये फिगर हम पहले ड्रॉ कर लिए हैं थोड़ा टाइम सेविंग करने के लिए, और कुछ नहीं है। कहता है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स एबीडी एंड पीवीक्यू। तो एक एबीडी है और एक पीवीक्यू है। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी एंड पी, ए डी एंड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सी फिगर 9.27। प्रूव दैट एंगल एसीपी इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। ये हमको प्रूव करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए, अगर हम ए को पी से मिला दें यहां पर, तो एक एपी कॉर्ड हो जाएगा। तो इसको मिला ही दीजिए, पूरा लाइन मिला दीजिए या डॉटेड लाइन, जो आपको इच्छा हो उससे मिलाइए। तो हम जानते हैं जो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन सेम सेगमेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं जो एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड एपी इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो एपी एक बी पर बना रहा है यहां पर एंगल, और एपी एक बना रहा है यहां पर सी पर बना रहा है, एपी कॉर्ड बना रहा है। देखिए, एक बी पर बना रहा है एपी कॉर्ड, ये लाइन गया है आपका बी को टच करते हुए, एक यहां पर आपको बी पर बना रहा है और दूसरा एपी जो है वो सी पर बना रहा है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं जो एंगल एबीपी इक्वल टू एंगल एसीपी। ठीक है, वैसे ही यहां पर डी को क्यू से मिला दें तो आपका क्या हो जाएगा, जो डीक्यू के द्वारा बनाया गया कौन डीक्यू जो कॉर्ड है वो बी पर भी बना रहा है। ये देखिए, बी पर बना रहा है डीक्यू जो है कॉर्ड वो बी पर भी बना रहा है, और डीक्यू जो है आपको सी पर भी बना रहा है, ये यहां पर आपको सी पर बना रहा है। तो हम कह सकते हैं जो एंगल्स सबटेंडेड by chord DQ in same segment are equal। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, जो एंगल DBQ इक्वल टू एंगल DCQ, यहां पर एंगल का साइन दे दीजिए, एंगल DCQ, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों जो है DBQ और ABP, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो एक ए है, बी है और डी है, और दूसरा है पीबीक्यू है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट आप कह सकते हैं जो एंगल एबीपी इक्वल टू एंगल डीबीक्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपका तीसरा है। तो हम कह सकते हैं जो फ्रॉम वन, अब देखिए एबीपी बराबर एसीपी, डीबीक्यू बराबर डीसीक्यू, और एबीपी और डीबीक्यू जो है ये भी दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारा, जो एंगल एसीपी इक्वल टू एंगल डीसीक्यू, ये प्रूव हो गया हमारा। क्वेश्चन 10 कहता है जो इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है आपका, ए है, बी है और सी है, कहता है इसके साइड को डायमीटर मान लीजिए। तो इसको साइड को डायमीटर मान के आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। मान लीजिए ये एक सर्कल हुआ हमारा, और दूसरा एसी को भी आप डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, तो ये हो गया एक सर्कल। ठीक है, तो ये कहता है कि ये दोनों का जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बीसी पर लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज दैट दिस पॉइंट इज डी, और इसको हम इससे मिला देते हैं, ए को डी से मिला दिया, हम लिखते हैं ज्वाइन ए टू डी। अब देखिए यहां पर तो ए भी डायमीटर है ना, ए भी आपका डायमीटर है, और एक आपका ऐसे करके सर्कल आ रहा है, और ये कॉमन कॉर्ड है आपका एडी। तो ये जो डी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये साइड ए बी साइड लिए, ये डी को यहां पर डी बनेगा, डी एंगल जो बन रहा है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, therefore एंगल एडीबी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एसी डायमीटर है, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है, एडी आपका कॉमन कॉर्ड है, तो इसी से आपका एसी वाला जो ये है, यही था ना सी आपका, तो ये जो सर्कल जो बन रहा था, तो ये कॉमन कॉर्ड, ये ऐसे करके हम सर्कल बना रहे थे, तो ये भी तो सेमी सर्कल हो जाएगा ना इधर। तो यहां पर भी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस दोनों को मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो एडिंग 1 and 2 दोनों को जोड़ते हैं, तो एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब यहां पर एडीबी और एडीसी, मान लीजिए ये आपका ए है, ये डी है, ये एडीबी हो गया और ये एडीसी हो गया। अगर ये इस दोनों का सम लीनियर पेयर के हिसाब से डीए पर एंगल बन रहा है, ये एंगल कहां पर बन रहा है, एडीसी और एडीबी जो बन रहा है डी पर बन रहा है, इस दोनों का सम लीनियर पेयर के हिसाब से आपका 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हो गया तो इसका क्या हुआ, बीडीसी इज अ लाइन। तो इट इंप्लाइज दैट बीडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, और बीडीसी स्ट्रेट लाइन, तो इसका क्या हुआ, जो डी लाइज ऑन बीसी। यही हमको प्रूव करना था और ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे बाकी जो क्वेश्चन रह गया उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।